पूछूंगी, जिसको भी आते हैं वो अपने हाथ खड़े करना, ठीक है। तो ये बताओ कि हम किस देश में निवास करते हैं? भारत देश। सामूहिक उत्तर नहीं, ये खड़ा होके बताओ कोई, आप खड़े होकर बताओ, पूरा बोलो। हम भारत देश में निवास करते हैं। तो भारत की अधिकांश जनसंख्या क्या करती है? आप बताओ। बैठ जाओ। तो ये बताओ कि भारत की भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है? गाँव में। बैठ जाओ। कृषि के आज हम कृषि के प्रकारों के बारे में ग्रामीण व्यवसाय का ग्रामीण लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? क्या है बताओ। चलो बैठो। तो आज हम निर्वाह कृषि निर्वाह कृषि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें जो किसान होता है ना, वो अपनी आजीविका चलाने के लिए आजीविका चलाने के लिए कृषि कार्य करता है। क्या चलाने के लिए कृषि कार्य करता है? अपनी आजीविका चलाने के लिए, उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। और निर्वाह कृषि दो प्रकार की होती है, एक तो आदिम निर्वाह कृषि, और एक होती है गहन निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि में दो कार्य किए जाते हैं, तो चरवाही पशुचारण किया जाता है। और इसमें एक और काम किया जाता है, स्थानांतरित कृषि की जाती है। पहले आदिम निर्वाह कृषि समझेंगे। आदिम निर्वाह मतलब पहले के जमाने के लोग कृषि कार्य कैसे करते थे अपनी आजीविका चलाने के लिए। तो पशु पालते थे। तो चरवाही पशुचारण का मतलब क्या होता है? जगह जगह जाकर अपने पशुओं को चराना। तो इससे क्या होता था, पशु पालते थे वो, और जगह जगह जाकर उनको चराकर, और जैसे भेड़ बकरी जो होती है उनका ऊन बेचकर अपनी आजीविका चलाते थे, ठीक है। और स्थानांतरित कृषि क्या होती है? जैसे एक स्थान पर अगर उपजाऊ भूमि खत्म हो चुकी है तो दूसरे स्थान पर जाकर कृषि कार्य करना, उसे क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि। और गहन निर्वाह कृषि, अब ये तो हो गई आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि वो होती है जैसे किसी एक फसल को लेकर, जैसे हमने चावल की फसल ली और उसके लिए सभी भौगोलिक स्थिति समान करके कृषि कार्य करें, उसे गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। रुक जाओ अभी। की होती है? नाम बताओ कोई, आप खड़े हो, आप बताओ। आप बताओ। आदिम निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह। हाँ, वेरी गुड। आप बताओ, इन्होंने क्या बताया? आदिम निर्वाह कृषि। वेरी गुड। तो ये बताओ, जो व्यापार की दृष्टि से कौन सी कृषि की जाती है, मतलब व्यापार के उद्देश्य से कौन सी कृषि की जाती है? वाणिज्य कृषि। वेरी गुड, बैठ जाओ। तो आज हम वाणिज्य कृषि के बारे में वाणिज्य कृषि जो होती है वो व्यापार की दृष्टि से या व्यापार के लिए जो फसल उत्पादन
और पशु पाले जाते हैं। उसे वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत वो आती है। और वाणिज्यिक कृषि में हम मशीनों का भी उपयोग करते हैं कृषि के लिए और पशुपालन के लिए। इसके अंतर्गत फसल आती है जैसे कि चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना अगर हम गन्ने को बोएंगे तो उसकी हम चीनी बनाकर उसका व्यापार कर सकते हैं ना, तो वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आएगी। चाय और कॉफी का तो होता ही है। ये बागानी जो कृषि आती है ना, वो ज्यादातर वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आती है। अर्थात जो व्यापार की वो केवल वाणिज्य के उद्देश्य से पाले जाते हैं, निर्वाह की दृष्टि से नहीं पाए जाते कि हम उसकी आजीविका चलाने के लिए हम वाणिज्यिक कृषि नहीं करते। वाणिज्यिक कृषि हम व्यापार या अपना प्रॉफिट पाने के लिए करते हैं। वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? गन्ना, चाय, कॉफी। तो ये बताइए कि जो वाणिज्यिक कृषि है उसमें तकनीक का उपयोग किया जाता है कि नहीं किया जाता? अब बताओ, किया जाता है कि नहीं किया जाता? तो मिश्रित कृषि के बारे में आप क्या जानते हैं? तो अब हम मिश्रित कृषि के बारे में, आप सभी का ध्यान क्यों नहीं है? किसी के आंसर नहीं आ रहे?